जय हिंद क्लास। अलजेब्रा में हम लोग मल्टीप्लाई पढ़ चुके थे, काफी अप लेवल का मल्टीप्लाई पढ़ चुके थे, ठीक है ना। एडिशन हो चुका था, सब्ट्रैक्शन हो चुका था। अभी हम लोग ना इसी अलजेब्रा में मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी मल्टीप्लाई के दौरान हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ना और घटाना भी समझेंगे। समझ में आ गया ना। हालांकि उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन के मतलब अलजेब्रा मेथड से जोड़ना सीख लेते हैं। जैसे हमने कहा 1/3x + 1/5x। देखो थोड़ी देर के लिए ना ध्यान समझना भैया, क्या यहां वेरिएबल सेम है? अगर वेरिएबल सेम होता तो चीजें जुड़ जाती थी, मतलब 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15। यहां 5 तो यहां भी 5 और यहां 3 तो यहां भी 3। क्या यहां 5 3 15 आ गया? यहां 5 3 15 आ गया। 5 1 जब 5 मल्टीप्लाई में x पहले से अवेलेबल है और 1 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई x यहां पहले से अवेलेबल है। क्या ये 5x + 3x/15 हो जाएगा? क्या ये 8x/15 हो जाएगा? क्या इसके पहले भी हम लोग का यही आंसर कुछ ऐसे आ रहा था, केवल x इसमें एक्स्ट्रा आ गया है? कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। आगे चले। देखो मल्टीप्लाई की फॉर्मेट को हम लोग करते हुए कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। कुछ क्वेश्चन सीखने का मतलब यह है, जैसे हम लोग कल वाली क्लास में x³ - y³ का फार्मूला डेरिवेटिव कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो, और x³ + y³ का फार्मूला डेरिवेशन कर चुके थे। अब कुछ बच्चों का होता है सर जी, मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करेंगे? अगर 3 मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई से पहले भैया 2 मल्टीप्लाई सीखो, थोड़ा सा अप लेवल का। अप लेवल का मतलब जैसे हमने कहा a प्लस में b और अगले ब्रैकेट में a प्लस में b। ध्यान समझना, क्योंकि यहां से फॉर्मूला डेरिवेशन करने जा रहा हूं मैं, यहां से फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा, इस बात को ध्यान समझना। अभी जो कर रहा है इसको भी ध्यान से समझना। पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका और इसका, तो a मल्टीप्लाई a बोलो, और a मल्टीप्लाई में प्लस में b मल्टीप्लाई में और प्लस में b मल्टीप्लाई में, तो a मल्टीप्लाई में a मतलब a स्क्वायर ए बी। अब ध्यान सुनो, तुम चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, दोनों का मतलब ए भी होगा, क्योंकि चाहे तुम b मल्टीप्लाई a लिखो चाहे a मल्टीप्लाई b लिखो, क्या दोनों का मतलब a मल्टीप्लाई b ही आएगा? बोलो। बहुत बढ़िया। प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि b की पावर 1 b की पावर 1 b की पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस देखो 1ab + 1ab, कितने ab? प्लस में b स्क्वायर। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। क्या आ गया हमारा? फॉर्मूला। अब समझो भैया ऊपर कहां समझो, क्या यहां हमने लिखा a + b की पावर 1, a + b की पावर, तो क्या a + b की पावर 2 लिख दोगे? क्या ये a + b की पावर 2 का इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो बाबू जब भी आपसे पूछा जाएगा a + b का होल स्क्वायर, आप बोलिएगा a स्क्वायर + 2ab प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत? अभी जितने डेरिवेशन करा रहा हूं, कल आपकी कॉपी में एक डेरिवेशन 5 बार लगा होना चाहिए। कितनी बार? 5 बार। यही आज का होमवर्क होगा। जितने भी डेरिवेशन करा रहा हूं सारे के सारे आपकी कॉपी में कितनी बार लगे होने चाहिए? विद बीडी फार्मूला, ध्यान रखिएगा, विद। समझ में आया? इसी फार्मूले से डेरिवेशन करना है और इसी फार्मूले से लास्ट तक आंसर निकालना है। आगे चलें। कोई दिक्कत? बिछाए इसको, घर जाके वीडियो आराम से देखना, उसके बाद फिर से लिख लेना। अभी कॉन्सेप्ट समझो बाबू। चले अब ध्यान समझो भैया, हमने लिखा a - b और अगले ब्रैकेट में a - यहां तक कोई दिक्कत? देखो इसका मल्टीप्लाई पहले, फिर इसका और इसका, तो a मल्टीप्लाई a, फिर देखो यहां प्लस है, यहां माइनस, प्लस माइनस ए बी, बोलो
फिर इसका मल्टीप्लाई इसका, फिर माइनस का ए बी और माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस में ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी की पावर 1, ए माइनस बी की पावर 1, ए माइनस बी की पावर, कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में, कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। नहीं है? दिव्यांशी समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चिड़ियाग जलने देना, बुझना मत, ठीक है ना? मिटाए बाबू इसको? हाँ, कोई दिक्कत? थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। हमने लिखा x प्लस 1/x, हमने लिखा x प्लस 1/x। ध्यान समझना, एसएससी वालों कंसंट्रेट हो जाओ, आ गया आपका सिलेबस। कुर्सी की बेटी बांध लो। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो क्या x मल्टीप्लाई x, बोलो, प्लस में x मल्टीप्लाई 1/x, प्लस में 1/x मल्टीप्लाई में x, और प्लस में 1/x मल्टीप्लाई में 1/, कोई दिक्कत? क्या इसको अपॉन 1, इसको अपॉन 1 ऐसा लिख सकते हो? x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर, x से x क्या आ गया यहाँ पे 1, फिर x से x क्या आ गया यहाँ पे 1। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 1/में x मल्टीप्लाई x, तो क्या इसको 1/x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो? क्या इसको 1/x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो? तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, कहने का मतलब यह है कि अगर हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2। अब समझो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। क्या आता है भैया? क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से समझना। चलिए इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? अब हम बताते हैं कि यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बाबू? क्वेश्चन। ध्यान से हमारी बात समझो। हमने लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यही लिखा हमने। क्या हमने इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिखा? हमने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखा, हमने इस 2 को इधर भेज दिया। कहां भेज दिया? क्या यहां -2 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लास 10 सावधान रहना। अल्फा प्लस 1/अल्फा, फाइंड करो अल्फा की पावर 4 प्लस 1/अल्फा की पावर 4। बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे यहां डेड कर जाते हैं, बेहतरीन तरीके से। पूछा तो क्या पूछा था आपसे? अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाएगा और अल्फा बीटा दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा। आपसे बोला जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यहां आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव किया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है? क्या ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है? क्या ये अल्फा बीटा तुमको 2 अल्फा बीटा दिख रहा है?
यहीं से आंसर आता है। आपको इस वाले फॉर्मेट को चेंज करके इस वाले फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। क्लास 10th वालों बहुत सावधान, कहने के लिए ये बेसिक क्लास है, समझ में आ रहा है ना। इसमें दिया गया कंटेंट क्लास 8th की किताब खत्म कर देगा, समझ में आ रहा है ना। क्लास 8th का पहला चैप्टर रेशनल नंबर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट खत्म हो गया, एक आध दो चैप्टर और ही है, सिंप्लीफिकेशन उप्लीफिकेशन सब डेड, समझ में आया ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है, एक्सपर फैक्टराइजेशन चलेगा, खत्म। इसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही खत्म होगा। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, यही खत्म हो जाएगा। क्लास 10th किताब डेड, क्लास 7th मैथ किताब खत्म, क्लास 6 मैथ किताब खत्म, समझ में आया। क्लास 9 पॉलिनोमियल खत्म, क्लास 10 पॉलिनोमियल, समझ में आ रहा है। हाँ, यही से ट्रिग्नोमेट्री फंसेगी। सब 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 भैया यूज किया था, बस आप इसको समझते रहो। अब हम बताते हैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा था, समझना हमारी बात ध्यान से, ध्यान से इधर बोर्ड पे ध्यान रखो। हमें बोला गया ना कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। क्या है? x की वैल्यू क्या है? 4 है। हमें ना x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। अगर फॉर्मूला नहीं पता हुआ तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर मारोगे, उसके बाद 2 ले जाके उधर माइनस करोगे। अगर फॉर्मूला पता हुआ तो ये तो पता ही है क्या आएगा, यही तो निकालना है। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कितना रखना है? 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2, x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² बराबर। अगर फॉर्मूला पता हुआ और आपसे बोला गया x प्लस 1/x बराबर 7, ध्यान सुनना, x प्लस 1/x बराबर 7, और आपसे पूछा गया x² प्लस 1/x² बताओ, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47, आंसर। यही बोलते हैं 15 सेकंड में आंसर देना। आपसे बोला गया x प्लस 1/x बराबर 9, क्या बोला गया? x प्लस 1/x बराबर 9। आपसे पूछा गया x² प्लस 1/x², 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 79, आंसर आ गया। समझ में आया? हमने कहा x प्लस 1/x बराबर 16, हमने क्या कहा? x प्लस 1/x बराबर 16, x² प्लस x² की वैल्यू बताओ। 16 का स्क्वायर 256, 256 माइनस 2, कोई दिक्कत? क्या कलम उठाना पड़ा? लेकिन कब? जब ये पता होगा तब। समझ में आ रहा है? दिव्यांशी को बुझा ही न रहा, लग रहा मास्टर मंत्र उंतर मार रहा, आयुर्वेद वाला। आ रहा बहन? चलो फिर क्वेश्चन बताओ। हमने लिखा x प्लस 1/x बराबर 5, हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ। बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? ना बुझाया है करा। देखो पता है कहीं नहीं समझ में आ रहा है, समझो रीजन समझो। वो अभी है क्लास 6 पास करके ही क्लास 7 में चल रहा है, क्लास 8th 9th। दूसरी चीज, इसने अभी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की। अभी तो जस्ट ने पढ़ाया ही है इस टॉपिक को, अभी इसने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। आज जाके प्रैक्टिस करेगी, कल इसका आंसर देगी। सब झूठ बोलते, कुछ रहा था एकरा नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्यासी पढ़ने में अच्छी है। एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें इसका नाम ना लिया हो हमने। हाँ बिठाए, कोई दिक्कत यहां तक? कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? इसलिए हमने बता दिया क्योंकि अभी x माइनस 1/x भी आपको दिया जाएगा, आप वहां +2 कर दीजिएगा, बताएंगे कहां है। अभी इसको मिटाएं, कोई दिक्कत? बढ़िया।
देखो भैया, हमने लिखा x माइनस 1/x और हमने लिखा x माइनस 1/x। कोई दिक्कत? सेम बीडी फॉर्मूला, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका, इसका, फिर इसका, तो x मल्टीप्लाई x, बोलो माइनस 1/x मल्टीप्लाई में x, माइनस 1/x मल्टीप्लाई में x। कोई दिक्कत? और माइनस माइनस प्लस 1/x मल्टीप्लाई 1/, कोई दिक्कत? आगे चले, इस वाले x से ये वाला x, इस वाले x से ये वाला x, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, कहने का मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस। अच्छा, एक चीज यहां समझना ध्यान से, काफी हद तक एसएससी वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान समझना, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, ध्यान अभी इधर देखते रहो, लिखना एक कलम बंद कर दो। हमने लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 बराबर, सॉरी माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने लिखा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, दोनों कंडीशन में यही पूछा जाएगा, डिजाइन कैसे करोगे कि ये वाला लगाए या फिर ये वाला? ये देखकर कि हमको गिवन क्या है। अगर हमको x प्लस 1/x गिवन है, ध्यान समझना जो बोलने जा रहा हूं, अगर हमको x प्लस 1/x गिवन है तो हम -2 करेंगे, स्क्वायर करके -2 करेंगे। अगर हमको x माइनस 1/x गिवन है तो स्क्वायर करके +2 करेंगे। कोई दिक्कत? आगे चले, अभी देते इस पे कम से कम 7-8 क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बाबी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस बी। हाँ, यहां भी 2 आइडेंटिटी आएगी। एक आइडेंटिटी ये आएगी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab। यहां भी हम ये देख के डिजाइन कर, पूछा भी तब हमसे यही जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। नहीं समझ में आ रहा क्या? ये हमसे पूछा यही जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। हमें ये फॉर्मूला लगाना है या फिर ये फॉर्मूला लगाना है, हमको ये देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको गिवन क्या है। कई ये चीजें क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आती है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया? बोलो। ये कहने का मतलब फार्मूला पता हो चाहे ना पता हो, बीडी फार्मूला रामबाण कहीं हो लगाओ, चुट्टा को समझ में आ रहा? कहीं भी लगा दो बीडी फार्मूला। फार्मूला पता है तब भी ठीक है, नहीं पता है तब भी ठीक है, लगाओ बीडी फार्मूला, आंसर निकालो। बस क्वेश्चन में तुमसे गिवन ना हो कि विद फार्मूला आंसर निकालो। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 99 मल्टीप्लाई 101, 8th का क्वेश्चन आई है, 9th का, जिसका भी है, 8th का भी है। 99 मल्टीप्लाई 101, मल्टीप्लाई नहीं करना है, फार्मूला लगा कर आंसर निकालो। समझ में आया ना? जैसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वेश्चन में दिया जाता है कि यह मेथड वाला लगाओ, ग्राफिकली मेथड। समझ में आ रहा ना? मिटा इसको, कोई दिक्कत? घर जाके ये लेक्चर दोबारा देखना है, सबको बोल रहा हूं मैं, पर्टिकुलर एक को नहीं, ये लेक्चर दोबारा देखना है घर जाके, और बैठ के सारे के सारे क्वेश्चन 5-5 बार रिपीट मारना है। कितनी बार? 5। बहुत बढ़िया। अपने मन से मारना, छोटा पड़ोसी का हाँ नहीं फार्मूला, हाँ कूटूंगा। हाँ हाँ भैया, डेविएशन नहीं, क्वेश्चन नहीं बट डेरिवेशन।
ठीक है, आगे चले। चलो अब समझो, हमने लिखा a माइनस बी और a प्लस, ये भी फार्मूला है। आओ देखते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका, फिर इसका और इसका। तो a मल्टीप्लाई में a बोलो, और प्लस में a मल्टीप्लाई में, माइनस में a मल्टीप्लाई में, और माइनस में b मल्टीप्लाई में। देख लो, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये लिखा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये लिख दिया, फिर माइनस उठा, माइनस ए के पास गया, सॉरी ए के पास गया, प्लस माइनस, माइनस ए मल्टीप्लाई में भी, ये माइनस बी इसके साथ गया। तो आगे चले, समझ में आ रहा है? बढ़िया। हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में ए बी माइनस में बी स्क्वायर, ए बी से ए बी, ये क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको कहीं भी गिवन है तो आप लिखेंगे एक ब्रैकेट में भैया ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। कौन दिक्कत, दुख तकलीफ? चलो बिछिया है, तुम लोग सिखा दिया हमको, माई वचन दैत्या हूं, नहीं बढ़िया है। अरे हमको ऐसा बोलना सीखना है। किसको किसको आता है ऐसा बोलना? बोल के दिखा बेटे। ठीक है, जनरल चेंज कराओ। कौन है ये चुट्टा? ए अल्लाह नहीं। बाद में इसे फेमस होने के लिए बोलेगा। चले मिटाए भैया, मिटा ही दिए, मिटाना क्या है। चले देखिए, हमने लिखा x प्लस 1/x, हमने लिखा x माइनस 1/x। पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x मल्टीप्लाई x, फिर ये उठेगा इसके पास जाएगा, इस जगह प्लस 1/x मल्टीप्लाई में x, फिर प्लस माइनस माइनस 1/x मल्टीप्लाई में 1/x से x, x x, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगर ऐसा हमको गिवन हुआ तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 1/x और अगले ब्रैकेट में x माइनस कुछ कुछ, हमको लगा कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ होने ना पाए। देख लो भैया, समझ में आ रहा है ना? अपनी अपनी किताब उठाना, जिस भी क्लास में हो जाके उस क्लास को देखना। एसएससी वाले खुद अपनी किताब उठा लेना, अलजेब्रा की, जाके देख लेना, भरा पड़ा है क्वेश्चन। समझ में आया ना? भरा पड़ा है क्वेश्चन। अभी हम आपको थोड़ी देर में रुक जाओ, ट्रेलर दिखाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन एसएससी का, वेट करो। अब लेवल, अब अलजेब्रा का लेवल उठ गया। अब जो ही बच्चा घर से इस वीडियो को देख के रिवीजन मार के नहीं आएगा, वो बल्क में जाएगा, अगला वाला लेक्चर उसको समझ में नहीं आएगा। अगर एक आध दो लेक्चर तुम झेल ले गए ना तो ठीक है, तीसरा चौथा लेक्चर तुमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए घर जाना, लेक्चर खोलना, व्यूज बढ़ाना। अरे एक चीज जानते हो, अभी उस पर गूगल पे सर्च करोगे ना, आरबीएस कोचिंग, आरबीएस कोचिंग क्लासेस अच्छे सर भाई आ रहा है अपना। इसीलिए बोलते हैं, जब तक तुम खुद को अपने ऊपर खर्च करोगे, आने वाले टाइम में लोग तुमको गूगल पर सर्च करेंगे। मिटाए भैया? हाँ अभी तो समझ में आया ना? मिटाए इसको। आगे चले बाबू भैया। हाँ बोल ना रहा यार तुम लोग। चलो
हम लोग लगाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। कैसा कैसा क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है भैया 4x माइनस 7y। गरीब। देखो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और अगले ब्रैकेट में 3x प्लस 2y। कंसंट्रेट होके बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ध्यान पूरा बोर्ड पे हो। पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो 3x मल्टीप्लाई में 3x प्लस में 3x मल्टीप्लाई में 2y प्लस में 2y मल्टीप्लाई में 3x प्लस में 2y मल्टीप्लाई में 2y। कोई दिक्कत? 3 3 जा एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6xy, 3 2 जा 6xy, 2 2 जा 4y। कोई दिक्कत? तो 9x स्क्वायर प्लस में 6 प्लस 6 12xy प्लस में 4y। ये समझ में आया? अब इसमें जादू देखो। क्या देखो? जादू। आओ दिखाते हैं। क्या ये 3x प्लस 2y और ये 3x प्लस 2y ऐसा लिखा है? क्या इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है? क्या ये 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा? अगर आपको याद हो, आप गजनी के भाई या बहन ना हो, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करके आए थे, जिसमें लिखे थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। बहुत बढ़िया। a की वैल्यू कितनी है? 3x का होल स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 2y, 2y का होल स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई a मतलब 3x मल्टीप्लाई में, क्या यही करके आए थे अभी थोड़ी देर पहले? किसको किसको समझ में नहीं आ रहा? ईमानदारी से हाथ उठाओ। क्या नहीं समझ में आ रहा बाबू? ये समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 4 क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। अभी बस देखते रहो, टुकुर टुकुर हमको भी और इसको भी, क्योंकि हम काल के नहाए हैं। मतलब आज भी नहा के आए हैं। काल बढ़िया से नहाए थे, काल मंगलवार था। ए कपड़ा चेंज है आज। कपड़े से क्या होता है? चले देखो, ध्यान सुनो। 3x मल्टीप्लाई में 3x, इसको ऐसे ही लिखोगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। इसको 2y मल्टीप्लाई में 2y ऐसे ही लिखोगे। 3 2 जा 6 2 जा xy, 3 3 जा 2 2 जा प्लस में 12xy। क्या यही आंसर यहां भी आया है? कुछ कुछ सब कुछ तो बढ़िया है भैया। समझ में आया तुम लोग को? बाकी ठीक ही है। बिछिया है? चलो भैया, यहां तो कोई दिक्कत? मिठिया है? बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? दिस इज फार्मूला एंड दिस इज आवर बीडी फार्मूला। बीडी फार्मूला है। अरे यार देखो यार, चलो। अरे तुम लोग फॉलो में ले आ देते हो। खैर, होमवर्क दे दें? लिखो 4x स्क्वायर प्लस में 5, 4x स्क्वायर प्लस में 5, अगले ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस में 5। लकी वेट करो, अभी अगला क्वेश्चन समझाएगा बाबू, समझ में आ जाएगा। टेंशन मत मारो, टेंशन मत लो, ठीक है? ध्यान सुनो, इसको बीडी फार्मूला से भी करना है और फार्मूले से भी करना है। दोनों से करना, नहीं एक एक बार। बीडी फार्मूले से भी करना है और नॉर्मल फार्मूले से भी करना है। होमवर्क चेक होगा परसों। कब चेक होगा? परसों। चिल मार के होमवर्क करो। अब परसों गैप मत मार देना यार। समझ में आया ना?
हाँ कल तो 5 बार वाला चेक करेंगे गुरु, दोनों फार्मूला दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 6, अगले ब्रैकेट में x प्लस, तीसरा क्वेश्चन 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y, x स्क्वायर प्लस 7 और x स्क्वायर प्लस 7। बस बाकी दो गो क्वेश्चन है वो हम करा देते हैं, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ बाबू, हाँ भैया चलो देख के लिख लेना, लेक्चर तो देखोगे ही, हाँ उसी में से देख के लिख लेना। चलो आगे चले। अब एक क्वेश्चन आया थोड़ा सा मतलब अजीब सा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है मतलब आया ही है। यही किताब देख लो, आर एस अग्रवाल है, ठीक है ना। आर एस अग्रवाल वाला कॉपीराइट मत मार देना, तुम्हारी किताब ये पढ़ा रहे हैं। किताब का नाम है आर एस अग्रवाल, नाम मत देखो बच्चे का, ये आपकी किताब है, ठीक है ना। बता के हम करा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बाद में आके कॉपीराइट मारे हमारा कंटेंट पढ़ा दिए। खराब से अच्छा हमारे पास कंटेंट है, लेकिन ठीक ही है, मतलब किताब आ ही गई हाथ में, पढ़ा देते हैं। हाँ अरे बाद में आगे लोग कॉपीराइट मार देगा, हमारा कंटेंट पढ़ा दिए। 2/3x प्लस में 4/5y, अगला है 2/3x प्लस में 4/5y। बाबू ध्यान समझो हमारी बात, लिखना बंद करो, बोर्ड पे ध्यान दो। पहले बीडी फार्मूला, पहले जिससे हम लोग परिचित हैं, ठीक है। चलो ये यहां जाएगा, ये यहां, और तो 2/3x मल्टीप्लाई 2/3x प्लस में 2/3x मल्टीप्लाई में 4/5y प्लस में 4/5y मल्टीप्लाई में 2/3x, बोलो, और प्लस में 4/5y मल्टीप्लाई में 4/5। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू, नहीं है। देखो 2/3x 2/3x 4/9 x स्क्वायर, बोलो, 4 2 जा 5 3 जा xy, 4 2 जा 5 3 जा xy, 4 4 जा 5 5 जा y स्क्वायर। आगे चले। अब देखो अगर आपको याद हो तो 8/15 प्लस 8/15 16 यहां x लगा है, xy लगा, यहां भी xy लगा, यहां भी xy बता रखा है हमने। तो 4/9 x स्क्वायर 16/15 xy प्लस में 16/25 y स्क्वायर। दिस इज आवर। किसको किसको नहीं समझ में आया? सबको आया? cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 आया? क्या हुआ? कहां भैया? 1/5 प्लस 1/5 एलसीएम कितना आया? 5। यहां मल्टीप्लाई 1 तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो 2/5 लिखते थे। तो जब नीचे 5 5 से मत सीधा ऊपर जुड़ जाएगा, तो नीचे जब 15 15 से मत ऊपर जुड़ नहीं जाएगा। चाचा प्रैक्टिस मारो, लाइक ऑफ प्रैक्टिस है ये जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाया हमने इससे क्लास में। छोटा डाउट पूछ रहा, ऊट पटांग डाउट वोट पूछो तो नहीं, मतलब ऐसा लगे खा चलो डाउट पूछ रहा, फिर प्लस नहीं होगा। बड़ा मास्टर बने टहल रहे हो, ऊपर प्लस मारती नीचे प्लस नहीं मार रहे, हमको सिखा रहे हैं। पैसे लिए हो ठीक पढ़ाओ। बेवजह खींच बना रहा, कल मारूंगा सफेद हो जाएगा अभी। हम बोल रहे हमारा मार दो मास्टर, फिर लवली तो काम ना कर रही। अरे
फेयर लवली उबली, अरे छोड़ो जाने, तो क्या ही कहें। आप सबके ऊपर संदेह कर सकते हैं, भाई ब्यूटी पार्लर वाली के ऊपर। अरे अरे ये सब नोकिया का आईफोन बना देता। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, इधर से काली कलूटी बैगन लूटी डालो, उधर से नोरा फतेही निकालो। हैं? अरे एक बार ना एगो पार्लर था कोनो, मतलब ऐसा रेनमली कोनो पार्लर रहा होगा गली उली में, तो वहां लिखा था ना, मतलब गेटवे के बाहर, वहां यहाँ सभी प्रकार का मेकअप किया जाता है। देखो भाई ऐसा खड़ी होकर देख रहे थे, हमरो हो जाएगा का, बहुत दिन से परेशान है, चारों तरफ काला काला, ये कहीं तो गोरा मार दो। ब्यूटी पार्लर वाले के ऊपर कभी, अरे उनकी योग्यता पता नहीं क्या, मतलब ऐसा ना लिटा के पता नहीं क्या पिलास विलास रिन चले कि ऐसे ऐसे कसती रहती है, कोनो 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 पैरों के पास ऐसे कसती रहे, कोनो खुपड़ियों में कसती रहेगी, कोनो कोनो अखियों खियों कसती रहती है। देखा ऐसे पिलास विलास ले कुछ भी ऐसा, हाँ जो भी है पिलास पेचकस ले कुछ ऐसा ऐसे खोलती कसती रहती है ऐसा। चले हो गया, मिटाया इसको, याद रख, समझ में आया भैया? किसी कोई डाउट? मिटाए? चलिए अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे बाबू? फार्मूला से। किससे करेंगे? 2/3x प्लस 4/5y का होल स्क्वायर। यहां a बराबर है 2/3x और b बराबर है 4/5y। कंपेयर करते टाइम इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना? अब लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी को कहीं समझ में नहीं आया तो आप इसको लिखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ईश्वर अल्लाह एक समान सबको जन्नत दे भगवान, ठीक है ना? बतिया एक ही होगा। हाँ चले भैया, a की वैल्यू कितनी है? 2/3x, 2/3x का होल स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 4/5y, 4/5y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3x मल्टीप्लाई में 4/5y। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया तैयार। यह आ जाएगा 4/9x स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का 4 2 जा 8 2 जा 16, 5 3 जा xy। क्या यही आंसर आया था? आगे चले। यहां तक कोई दिक्कत भैया? एक क्वेश्चन और लिखे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बस वही होमवर्क है। 5/a का होल स्क्वायर, सॉरी 5/6a स्क्वायर, 5/6 a स्क्वायर प्लस में 2 और 5/6 a स्क्वायर प्लस में 2। देखो ध्यान से, 5/6 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/6 a स्क्वायर प्लस में 5/6 a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 5/6 का a स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो। डायरेक्ट लिखे हैं, कैसे लिखे हैं? डायरेक्ट, ठीक है ना? 5 5 जा 6 6 जा a की पावर 2 a की पावर 2 a की पावर 5/6 मल्टीप्लाई 2 5 2 जा बाई 6 a स्क्वायर 5 2 जा बाई 6 a स्क्वायर और 2 2 जा
तो 25/36 a की पावर 4, 10 + 10 20/6 a स्क्वायर प्लस में 4। अगर इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो 25/36 a की पावर 4 प्लस में 10/3 a स्क्वायर प्लस में, ये भी आंसर सही है बाबू, और काफी हद तक ये भी सही है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे चलें? चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।